मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आप सारे लोगों को, क्योंकि मेरे दोस्त मैं कुछ भी नहीं था इस बनारस शहर के अंदर। जब मैं आया था पहली बार, न ये शहर मुझे जानता था, न मैं शहर को जानता था। अकेला इंसान, ना कोई रिलेटिव, ना कोई दोस्त, बस एक सोच और बाबा का आशीर्वाद, उस सोच के साथ शुरुआत किया गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बनारस के शहर में इतने सारे लोग इतने बड़े ऑडिटोरियम में बैठ के मेरे लिए तालियां बजाएंगे और मुझे जो इज्जत मान सम्मान आज आप लोगों ने दिया है, ऐसा इज्जत मान सम्मान मुझे मिलेगा, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर को और आप सारे लोगों को, क्योंकि मेरे दोस्त जिस बनारस शहर में अमित दुबे को कोई जानता नहीं था, आज उस शहर में कम से कम 5 से 6 लाख लोग इस इंडस्ट्री में लाके साथ दे रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। ये शायद बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को देखा होगा। एक आस जगी होगी, एक अंदर से अपलाइन ने हिम्मत बनाया होगा, तो लगा होगा चलो यार करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए और शायद मेरे सपने जो हम देख रहे हैं आगे बढ़ने के, शायद वो साकार हो जाएं। और मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो लोग ज्वाइन करते हैं अनटैलेंटेड, अनक्वालिफाइड लोग होते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी इस रूप में नहीं आई है। इस इंडस्ट्री की एजुकेशन इस रूप में नहीं आई है, या यूँ कहें कि हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री की समझ लोगों में इतनी नहीं आई है कि एक अच्छा क्लास एज ए करियर इस इंडस्ट्री को चूज कर पाए। इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री अभी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन मेरे दोस्त, ये मैं आपको 100% गारंटी बता रहा हूं कि आने वाले 5 साल के बाद लोग लाइन लगा के इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे और गर्व के साथ इस इंडस्ट्री के एजुकेशन को लेना पसंद करेंगे। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 साल का जो मेरा एसलीपीएस वेलनेस के साथ, इस बनारस शहर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक समय था कि दुर्गा कुंड की सड़कों पे, मलदैया चौराहे पे खड़ा होकर जब मैं किसी को इनवाइट किया करता था और बोला करता था कि मेरे दोस्त एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे आयुर्वेद को बेच के हम लोगों को पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत बड़ी ज़िंदगी दे सकते हैं, यहाँ से लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो लोग कभी कभी हंस दिया करते थे, कोई टरका दिया करता था, कोई घुमा दिया करता था। और आज 5 साल के अंदर इतना ज़रूर हो गया है कि आज लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, आज लोगों के फेसबुक पे मैसेज आते हैं, लोग बोलते हैं सर एक बार बात कर लो, मुझे भी ज्वाइन करना है। अंतर तो आया है, आया ना, बदलाव तो आया है, लेकिन इस बदलाव को और बड़े लेवल पे हम लोग लेके जा सकते हैं। इस बदलाव को चरम सीमा तक लेके जाया जा सकता है अगर इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपने आप के अंदर चेंजिंग लाया तो। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस इंडस्ट्री को एक हाईली प्रोफेशनल बिजनेस बनाया तो। करोड़ों की इनकम ऐसे नहीं आ सकती है, लाखों की डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो सकती है। एक आम इंसान, न जिसके पास टैलेंट है, न जिसके पास बहुत बड़ी एजुकेशन है, वो इंसान लाके अगर यहां से करोड़ों की इनकम लेता है, ये बात इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त, यह आसान नहीं है। ये मुश्किल हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का साथ मिलता जाता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये काम उसी इंसान के साथ हो सकता है जिस इंसान की विजन बहुत बड़ी हो। यह अचीवमेंट इस हॉल में बैठे उसी इंसान के घर में आएगी जिसकी सोच बहुत बड़ी हो, जो इस इंडस्ट्री को टाइम पास करने के लिए ना आया हो, जो इस इंडस्ट्री में समय काटने के लिए नहीं आया हो, जो इस इंडस्ट्री में इतिहास रचने के लिए, अपने खानदान का इतिहास बदलने के लिए आया हो, वही इंसान यहाँ से डेवलप कर सकता है, वही इंसान यहाँ से आगे बढ़ सकता है।
देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी ने अगर एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन कर लिया तो वो करोड़पति बन ही जाएगा, ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा मैं बोलूं तो अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर अमीर लोग भी रहेंगे, गरीब लोग भी रहेंगे, हर तरह के लोग रहेंगे, पैसे कमाने वाले लोग भी रहेंगे और पैसे कमाने वालों को सर्विस देने वाले लोग भी रहेंगे, क्योंकि नेचर है, नेचर को बैलेंस करना पड़ता है। हर कोई पैसा वाला नहीं बन सकता, ये सच्चाई है। हर तरह के लोग यहां पे रहेंगे, लेकिन जो डेवलप करेगा, जो इंसान इस भीड़ से निकल के अपने आप को इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएगा, होगा इसी भीड़ का हिस्सा, लेकिन वो इंसान होगा जिसने इस भीड़ से हट के कुछ अलग काम किया। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग, 20 से 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और लगातार इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। कुछ लोग निराश हो रहे हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। मेरे दोस्त, ये बात कोई अनकॉमन नहीं है, ये बात कोई अनकॉमन नहीं है कि इतने लोग करियर लगा रहे हैं और कुछ लोग निराश हो जा रहे हैं। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग सक्सेसफुल हो गए। ऐसा है क्या? आज अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात किया जाए, हर दिन लाखों युवा, लाखों लड़के लड़कियां अपनी कैरियर बनाने के लिए मुंबई की और फिल्म इंडस्ट्री की ओर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लाखों लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्राई मार रहे हैं, कोई टिकटॉक से ट्राई मार रहा है, कोई यूट्यूब से ट्राई मार रहा है, कोई फेसबुक से मार रहा है, कोई इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर ट्राई मार रहा है। हर कोई, लाखों लोग डेली, करोड़ों लोग ट्रांसफ़र हो गए इस आस में कि मैं भी मुंबई जाने के बाद स्ट्रगल करूंगा और स्ट्रगल करके हीरो हीरोइन बन जाऊंगा। लेकिन ये हीरो हीरोइन के चेहरे कितने परसेंट हैं सक्सेसफुल? 50, 100, इससे ज़्यादा है क्या? 50-100, आप सोच के देखो, करोड़ों में 50-100 लोग सक्सेसफुल हैं। बाकी लोगों का क्या होता होगा? सोचिए, बाकी लोग कहाँ जाते होंगे? सोचो, हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होके मार्केट में आते हैं। ग्रेजुएट होने का मतलब है कि उनके पास एक अच्छी एजुकेशन है, मतलब उनको हम शिक्षित बोल सकते हैं। टैलेंटेड लोग जिनकी मार्क बहुत अच्छी, एजुकेशन बहुत अच्छी, मेहनती। लेकिन हर साल केवल 20 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 70 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। कोई बोलता था खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये फार्मूला तो गलत हो गया ना, आया ना? नो, ये गलत नहीं है। एक्चुअल दुनिया का रेशियो ऐसी चलता है, दुनिया का रेशियो ही ऐसा चलता है कि इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, सिंगल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले 100% लोग सफल हो जाएं। कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है। हर स्कूल में जाने वाले सारे लड़के लड़कियों को रोजगार मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो क्या हम स्कूल को गलत बोल देते हैं? क्या हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेकार है यार, स्कूल मत जाया कर, वो भी तो पढ़ गया, क्या किया, तू भी मत जाया कर? ऐसा कभी बोला हमने? नहीं बोलते, नहीं बोलते। हर साल कम से कम 20 से 30 लाख लड़के लड़कियां मेडिकल MBBS के लिए अपीयर होते हैं और 5 से 6 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होता है। तो बाकी लोग डॉक्टर बन पाए क्या? बन पाए क्या? तो ये प्रोफेशन तो गलत हो गया। फिर MBBS की तैयारी करानी नहीं चाहिए अपने बाल बच्चों को। क्यों डॉक्टर नहीं बन पाते? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पूरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली हुई है, एलेन जैसी, आकाश जैसी इंस्टीट्यूट, आप यहाँ लोकल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे। पूरा कोटा बंसल भरा हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं केवल 6000 की सीट MBBS में एडमिशन लेने के लिए। हो पाता है क्या? क्यों भाई, लाखों रुपए खर्च किया, हो पाया क्या?
हो जाता है सबका सिलेक्शन, ओनली 5%, 1 to 2% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो बाकी ये 98% लोग बेवकूफ हैं क्या? क्यों लगे हुए हैं? क्यों अपने बाल बच्चों को दिन रात का पैसा जोड़ जोड़ के ये एलन जैसे इंस्टीट्यूट में, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? और ये सपने गलत क्यों देख रहे हैं भाई वो लोग? सोचिए। सोच के देखो, हर साल अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों से, एडमिशन की बात छोड़ दो, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों से लाखों स्टूडेंट इंजीनियर बीटेक करके मार्केट में आ रहे हैं। और सच्चाई बताऊं, लाखों स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं बीटेक करके, उनकी रोजगार की संख्या 10 से 20 हजार को अगर रोजगार मिल जाए तो बहुत है। बाकी आपके अगल बगल में भी बहुत सारे बीटेक वाले बैठे घूम रहे होंगे, यस या नो? तो क्यों इंजीनियरिंग गलत है? फिर क्यों भेज देते हैं? समझिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मार्केट, ये एक्चुअल सिचुएशन। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी तो ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी तो ऐसी है। यहां भी हजारों लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोगों की संख्या यहां भी कम ही है, और होना भी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, इट्स द रूल ऑफ नेचर। इसको कोई दुनिया की ताकत बदल, लेकिन फिर भी हर माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि किसी माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बेटा उस भीड़ में जाने के बाद टॉप क्लास डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। पता नहीं है, किसी को सर्टेनिटी नहीं है, किसी के पास सर्टेनिटी नहीं है। हर साल यूपीएससी की एग्जाम में लाखों स्टूडेंट अपीयर होते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी करके जमीनें बिक जाती है माँ बाप के, फिर भी माँ बाप तैयारी करवाते हैं। 100% पक्का नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज है जो हर माँ बाप के अंदर है, वो है विश्वास। विश्वास होता है हर माँ बाप को कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई करेगा तो जरूर बन जाएगा। विश्वास होता है बीटेक करने वाले लड़कों को कि अगर मैं डिग्री ले लूंगा एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। विश्वास होता है यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को कि अगर मैंने तैयारी करी तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। होता है नहीं होता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल एक ही चीज है जो उनको मोटिवेट करता है और लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। क्या? विश्वास। विश्वास, और विश्वास की कोई लिमिटेशन नहीं है। विश्वास 100% लोग कर सकते हैं, 10 लाख लोग कर सकते हैं, 50 लाख लोग कर सकते हैं। मैं ये बोलूं कि हिंदुस्तान के 120 करोड़ आबादी कर सकता है। विश्वास। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वैसी है जैसे आज बाकी एग्जाम्पल हमने देखा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वैसी है। अरे एक तो प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मेहनत करके हर इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन सफल वही होगा जिसके पास 100% विश्वास हो। ये घूमने वाले लोग सफल नहीं हो सकते, ये ट्राई मारने वाले लोग सफल नहीं हो सकते। कहीं भी जो एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसको डाउट हो जाए, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप मुझे बताइए, क्या वो लड़का मन लगा के पढ़ाई करेगा? जॉब इंटरव्यू में जाने वाला बच्चा अगर पहले ही नर्वस हो गया कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो क्या वो इंटरव्यू में जाएगा? अरे यहाँ बात छोड़ दो, मैं थोड़ी पारिवारिक बात करता हूँ। एक माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करता है, केवल विश्वास होता है माँ बाप को कि मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद अगर मैंने परवरिश किया तो मेरा सहारा बनेगा। अगर ये विश्वास खत्म हो जाए ना मेरे दोस्त, जिस दिन, उस दिन माँ बाप परवरिश करना छोड़ देंगे। समझ में आ रही है बात? ताकत क्या है? वो विश्वास।